Hi, my dear friends and my viewers. आज का जो टॉपिक्स है वो मैनिफेस्टेशंस फॉर लाइफ और फुलफिल आवर डेस्टिनेशंस। ये एक्चुअली है क्या? आजकल बहुत सारे यूट्यूब्स पे आप देख रहे होंगे, वीडियोस बहुत सारा चल रहा है। और इससे पहले आप बार बार देखते होंगे हॉरोस्कोपी, एस्ट्रोलॉजी, जो हम लोग बार बार करते हैं। अगर आपके घर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो रहा हो या आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई इशू हो रहा है, तो हम सोचते हैं कि ये पता नहीं कहीं हमारे लाइफ में ऐसा कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है। चलो एक किसी एस्ट्रोलॉजर से हम दिखाएं कि शायद हमारा कुछ अच्छा हो जाए। कोई रेमेडीज़ अगर वो बताते हैं, अगर मैं करता हूँ उससे अच्छा हो सकता है। राइट। ये सारी चीज़ें हमारे साथ चल रहा होता है, करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को एक साथ देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें, तो आपको एक बहुत अलग सा फील होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैनिफेस्टेशंस फॉर लाइफ और फुलफिल आवर डेस्टिनेशंस। जब मैं फॉर लाइफ की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखेगा। कंप्लीट होल लाइफ की बात करता हूँ, राइट। और जब मैं ये बात करूँ कि फुलफिल आवर डेस्टिनेशंस, और ये डेस्टिनी, दैट मीन्स आपके जो कुछ चीज़ें जो करना चाहते हो, राइट, ये चीज़ पर्टिकुलर गोल को अचीव करना चाहते हो, क्या उस चीज़ गोल को अचीव करने के लिए मैनिफेस्टेशंस सही तरीका है, या फिर ये अच्छा है, या फिर कंप्लीट लाइफ को एक नया शेप, नया आयाम देने के लिए मैनिफेस्टेशंस या लॉ ऑफ अट्रैक्शंस बहुत अच्छी चीज़ है। चलो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज अ मैनिफेस्टेशंस? इज दिस ट्रू और वर्किंग फॉर एवरीवन? इफ यस, देन व्हाट इज द वर्क हॉरोस्कोपी और एस्ट्रोलॉजी? अगर मैनिफेस्टेशन से या मैनिफेस्टेशंस वर्क करता है वो सभी के लिए, तो फिर ये हॉरोस्कोपी और एस्ट्रोलॉजी क्या है? इज दिस फुल मेकिंग इंस्ट्रूमेंट दे आर प्लेइंग ईच एंड एवरी पर्सन? क्या ये एक मूर्ख बनाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट्स को तैयार किया गया है, और इसको हम प्ले करते हैं सभी के लिए जो भी इस दुनिया में हैं, जो चाहते हैं कि लाइफ को सुधारा जा सके? तो ये एस्ट्रोलॉजर्स पहले सामने आते हैं और वहाँ से ये सारा खेल शुरू होता है। क्योंकि जब आप कभी रेमेडीज़ लेने जाते हो तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। रेमेडी ले करने जाते हो तो आप बहुत कुछ करना होता है, राइट। उसकी बातें को मानना पड़ता है, एस्ट्रोलॉजर्स की बातें को मानना पड़ता है, उसके थ्रू काम करना पड़ता है, उसके थ्रू चलना होता है, सब कुछ आपको करने पड़ते हैं। तो एक्चुअली में है क्या? अगर मैं ये दोनों चीज़ों के देखें, तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये बनता है, विच इज़ द पावरफुल, लॉ ऑफ इंस्ट्रक्शंस और मैनिफेस्टेशंस, और हॉरोस्कोपी और एस्ट्रोलॉजी? कौन ऐसा है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस या फिर हॉरोस्कोपी, दोनों में से कौन है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है? अगर हम इसकी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो आपको लगेगा व्हाट नीड टू डू, शुड बिलीव ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशंस, और शुड बिलीव ऑन हॉरोस्कोपी और एस्ट्रोलॉजी? किस पे बिलीव करें? क्योंकि अगर दोनों चीज़ आपके सामने हैं, दोनों ही ऐसा तरीका है, दो रास्ते अगर दिख रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशंस, जिससे हमारी लाइफ अच्छा हो सकता है, जिसकी लाइफ से हमारे जो ड्रीम्स है, हमारे जो डेस्टिनी है, वो सारी चीज़ें फुलफिल हो सकती है, वही चीज़ हॉरोस्कोपी और एस्ट्रोलॉजी भी करता है, जहाँ से हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं जो और अच्छा हो सकता है, राइट। तो इन सारी चीज़ों पे अगर हम चल के देखें, तो आपको दिखेगा कि यस, ये दो तरीका है, पर हमें करना क्या है? लॉ ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड मैनिफेस्टेशंस थ्योरी ये कहता है कि जस्ट बिलीव ऑन मी, और बिलीव ऑन मी, spend some time for pass message to universe and keep repeating in your brain or mind, and then law of attractions manifestations start works, and one day you will realize, yes, I'm changing my life, and my happiness comes from all around, right? जब आप ये करते हो मैनिफेस्टेशंस,
और ये जो मैनिफेस्टेशंस टेक्निक है वो आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा जानना पड़ेगा। और उस टेक्निक्स को अगर यूज़ करते हो तो आप देखोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस मैनिफेस्टेशन जो वर्क करना शुरू करता है, राइट। और जब ये वर्क करता है तो आपको एक दिन ऐसा, मतलब धीरे धीरे जब आपकी लाइफ को देखोगे वो आपको रियलाइज़ करना शुरू होगा कि यस, पहले जो मेरे लाइफ स्टाइल्स थे, आज को जो लाइफ स्टाइल्स है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और पहले जो मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स था वो थोड़ा कम हो रहा है, अब चीज़ें बहुत आसान हो रही है। और आपके हैप्पीनेस जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाएगा। और आपको एक सब फील होगा कि यस, नाउ आई एम चेंजिंग माई लाइफ। वहीं पे जब हेरोस्कोपी और एस्ट्रोलॉजी की थ्योरी ये कहता है, व्हेन यू टेक बर्थ, everything's written in your life. It will act play journey to that whether God predictions, sorry, good, not यहाँ पे God, good predictions और bad predictions. जब good predictions की बात करता हूँ तो will give you happiness, prosperity. अगर मैं bad predictions की बात करूँ will give you pain, right? आपकी जर्नी, आपकी लाइफ, आपकी बहुत कुछ ऐसे होंगे जो आपको प्रॉब्लम्स में डालेगा। आप वहाँ से बहुत ज़्यादा विचलित हो सकते हो, बार बार चाहो कि यहाँ से बाहर निकलो, कुछ अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में हो। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए कितना इम्पैक्ट करता है आप देखोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस एक तरफ ये कहता है, आपके एस्ट्रोलॉजी में, आपकी लाइफ में जब आप बर्थ जन्म लिए या फिर आप में जब बीज बना आपकी अपनी माँ के उस स्टमक में जहाँ से आपकी बीज बनी है, और वहाँ से जब आप शुरू होते हो अपनी लाइफ की, स्टार्ट अ जर्नी व्हेन योर हार्ट बीट इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट, फ्रॉम दैट डे द हार्ट इज़ गोइंग टू बी स्टॉप और एंड ऑफ द डे। जब यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक ख़त्म होने की बात हो रही है, और इसमें एस्ट्रोलॉजी में अगर ये बोले सारी चीज़ पहले से लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें अच्छी और बुरी चीज़ें सभी के लिए लिखा होगा, राइट। और बहुत अच्छी चीज़ें किसी की ज़िंदगी में हो रहा होगा, बहुत अच्छी चीज़ें किसी की ज़िंदगी में नहीं हो रहा होगा। बहुत सारे ऐसे होंगे जिसके पास पैसे की बहुत कमी होगी, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बट कम पैसे में भी बहुत हैप्पीनेस है, और बहुत ऐसे लोग हैं बहुत पैसा होते हुए बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है। और इन सब चीज़ों के लिए रेमेडी करना होता है, बट इट्स डिपेंड्स क्या आप वो कर भी पाओगे, या डिपेंड्स क्या आप उसके लाइफ चेंज हो भी पाएगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शंस ऐसा है जिसको जस्ट एक बार टेक्निक सीखना होता है, उसको आपको हॉरोस्कोपी एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं। आपकी लाइफ में अच्छी लिखी हुई है, बुरी लिखी हुई है, आपके गुड प्रिडिक्शंस है या बैड प्रिडिक्शंस है, ये सब कुछ से कोई लेना देना नहीं है। बट आखिर है क्या? लॉ ऑफ इंस्ट्रक्शंस कभी ये नहीं कहता, क्योंकि यू पासिंग योर मैसेज टू द यूनिवर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्स? अच्छा, अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है, यूनिवर्स आखिर बना किससे है? जब आप देखोगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा हाइड्रोजन्स, ऑक्सीजन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी से इन्वायरमेंट बना है। और जब आप ऊपर जाओगे, मीन्स आपके अर्थ के इन्वायरमेंट से ऊपर देखोगे, तो वहाँ पे भी लगभग यही चीज़ें दिखेगा। अगर H2O को मिला दें तो वाटर बनता है, पर दोनों को सेपरेट करें तो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन्स कहीं पे बहुत ज़्यादा मिलेगा, हो सकता है ऑक्सीजन वहाँ ना मिले, और कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है वहाँ पे ना मिले, हो सकता है मिले। कहीं पे नाइट्रोजन्स बहुत ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे फेरस बहुत ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे हीलियम्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग जगह पे हो सकता है। बट द व्हाट इज द थिंग्स एंड व्हाट इज द सिमिलरिटीज ऑफ दिस इन दिस यूनिवर्स और within a
अर्थ और आउटसाइड ऑफ द अर्थ, इफ यू थिंक अबाउट दैट, तो आपको दिखेगा कि यूनिवर्स में भी हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है और अलग अलग प्लैनेट्स हैं और सभी प्लैनेट्स के अलग अलग अपनी थ्योरीज हैं, अपना एक इम्पॉर्टेंस। अगर आप गैलेक्सी की बात करो तो अलग अलग गैलेक्सीज हैं, राइट, सबके अपने अपने इम्पोर्टेंस है, सब में अलग अलग इवेंट्स होते हैं, घटना होती रहती है। दैट मीन्स यूनिवर्स इज अ वेरी वास्ट, बट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो वो भी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम्स और सर्टेन प्लेस पे ही अराउंड उसके जो है उसी एरिया में वो घूमता है। अगर मंगल की बात करूँ तो उसी एरिया में घूमता है, जितने भी ग्रह हैं सभी उसी एरिया में घूमते हैं, बट एवरीथिंग इज कंट्रोल। अगर अनकंट्रोल होता तो नथिंग इज देयर इन दिस लाइफ, एवरीथिंग इज अ डिस्ट्रॉइंग फेस। ना आप होते ना मैं होता। अगर आप हो और मैं हूँ तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग. If universe is controlling very big things like galaxies, like any kinds of the satellites, any kinds of the ग्रह जो भी हम कहते हैं, सारा कुछ like a sun, like a ग्रह, earth, moons, everything is controlling. So what do you think about that? They will not going to control my emotion. They are continuously is controlling my emotions as well, I would say. बट हॉरोस्कोपी और एस्ट्रोलॉजी इज सेइंग इज, मैंने जो एक बार लिख दिया वही चीज़ तुम्हारे साथ होगा। क्या दिस इज द ट्रू? ऐसा है? बट इफ यू थिंक अबाउट इन माई व्यू, एज पर माई एक्सपीरियंस, आई वुड से नो। मानता हूँ हॉरोस्कोपी और एस्ट्रोलॉजी ने जो भी कुछ कहा है या लिखा है मेरे लाइफ में होगा, इज पॉसिबल टू कैन बी चेंज। उसकी डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं ताकि हमारी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाए। यस आई कैन। बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे आंसर और बहुत सारी स्टोरी आपको सुनने में मिला होगा कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसके हाथ में कोई ऐसा रेखा नहीं था जिसे वो अपनी लाइफ में सक्सेस कर सके। एक ऐसा व्यक्ति था जिसके लाइफ में कोई एजुकेशन नहीं था। ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगा, बट उसकी अपनी मेहनत से उसने बहुत हाई एजुकेशन लिया, उसने किसी ने बहुत अच्छे मेहनत से उसने बहुत अच्छा पैसा कमाया। तो इसका मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो लिखा हुआ है, हॉरोस्कोपी भी जो लिखा हुआ है, वो 100% उसके लाइफ में ये घटना घटेगी, ये कहीं से सच नहीं है। अगर मैं इसी की बात करूँ तो आपको दिखेगा कि सब कुछ एक प्लेइंग है, प्लेइंग कार्ड है, जिसके थ्रू एस्ट्रोलॉजर, हॉरोस्कोपिस्ट, the guys are making a money. हो सकता है कि मेरे इस व्यू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकता है मेरी इस बात में आपको थोड़ी सी नाराज़गी हो कि ऐसा नहीं है, बट आप थोड़ा सा रियलाइज़ करोगे तो आपको दिखेगा कि यस ऐसा है। क्योंकि जो चीज़ लिखी हुई है ये आपने भी नहीं देखा है, ना मैंने देखा है, बट जो चीज़ घट रहा है वो चीज़ आप देख रहे हो। अगर मैं देखूं कि सूरज सुबह में उगता था और रात शाम को ढलेगा, इट मीन्स वी आर विटनेस ऑफ दिस थिंग्स। अगर मैं ये बोलूं कि मून्स रात में आएंगे, चंद आएंगे, तारे भी दिखेंगे, तो इट मीन्स दिस इज द ट्रू। रात होगी तो तारे दिखेंगे, रात होगी तो चांद दिखेंगे, रात होगी तो हो सकता है कि आपको कुछ उल्का पिंड भी दिखे, हो सकते हैं बड़े बड़े तारे भी दिखें, हो सकता है बहुत कुछ आपको दिखे। जो भी घटनाएं घट रही है वो सब कुछ आप देख सकते हो। तो इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसा है जो हर समय, हर पल, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में भी वो मूवमेंट्स होते हैं, और एवरीथिंग इज कंट्रोलिंग बाय द यूनिवर्स। अगर मैं दूसरा कहूँ कि इसका फिर सॉल्यूशंस क्या है,
अगर मैं हॉरोस्कोपी और एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ, यू हैव टू रीच आउट द एनी एस्ट्रोलॉजर, ही विल गिव यू सजेस्ट यू सच सम रेमेडीज, इट विल वर्क और नॉट विल शो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप इसके सॉल्यूशंस में जाओगे तो आप क्या करोगे, एस्ट्रोलॉजी के पास जाओगे, उसको कुछ रेमेडीज़ देंगे, उस रेमेडीज़ को आप फॉलो करोगे, वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में अगर आपके काम करेंगे नहीं करेंगे आपको समझ में आता भी आएगा। सेम ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन यही कहते हैं कि जस्ट लर्न द टेक्निक, एक बार आपको इस टेक्निक को सीखना है कैसे करना है, एंड डू द प्रैक्टिस इन अ प्रैक्टिस इन योर माइंड एंड चेंज योर लाइफ फॉर एवर। तो व्हाट इज़ द बेस्ट? अगर मैं ये कहूँ हॉरोस्कोपी एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, दिस इज द मैनिपुलेशंस हियर्स द पीपल्स हु द एस्ट्रोलॉजर मे बी हॉरोस्कोपी पर्सन, दे आर मैनिपुलेटिंग द गाइज, दे गिविंग द एन नंबर ऑफ, इफ अगर आप अलग अलग एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, हॉरोस्कोपिस्ट वाले के पास जाओ, तो आपको वो अलग अलग रेमेडीज देंगे। आप बिलीव मी, आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास दो, वो आपको एक रेमेडीज देगा, दूसरे के पास दो उसी के लिए दूसरा रेमेडीज देगा, तीसरे के पास दो तीसरा देगा, चौथे के पास दो चौथा देगा। अगर आप अलग अलग के पास आओगे तो उसके पास अलग अलग लाखों रेमेडीज होते हैं, और इतने सारे रेमेडीज आप कर नहीं पाओगे। आपको फील होगा द गाइज आर जस्ट चिटिंग अस, दे आर समटाइम्स सेइंग इज दिस, समटाइम्स सेइंग इज दैट, सॉरी। But the law of attractions or manifestations, the technique is just one. For you, for me, for anyone's. और ये law of attractions is not going to work on the human only, work on the planets, work on the plant, work on the any kinds of the animals who is a living thing. Everything, everything is controlled by the universe. और ये सब कुछ अट्रैक्शंस के ऊपर ही चलता है। तो अगर ऐसा है, आप थोड़ा जाके देखोगे, समझोगे, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी लोगे तो आपको समझ में आएगा कि हॉरोस्कोपी अलग अलग चीज़ें हैं, एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ है, आपको इतना कैलकुलेशंस है, न्यूमरोलॉजिस्ट अलग होते हैं, हॉरोस्कोपी अलग है, आजकल देखो मोबाइल पे भी अलग ही एस्ट्रोलॉजी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर कैलकुलेशंस करके देखोगे तो आपको गजब फील होगा। मैं ये पूछता हूँ, जब आप मोबाइल्स का नंबर लेने जाते हो, क्या आज के डेट में आप जो नंबर मांगोगे वो देगा? नहीं देगा। एक व्यक्ति, आप मोबाइल्स का नंबर लेने जाओ, चाहे जियो में जाओ, एयरटेल में, किसी में जाओ, अब वहाँ पे जाओगे, पैसे दोगे, ऑनलाइन जनरेट होगा, वो नंबर आपको मिल जाएगा। आप कहोगे ये नंबर चेंज कर दोगे, तो हो सकता है उसके लिए चेंज करेगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। भाई किसके पास इतने पैसे हैं फालतू में, हर नंबर के लिए अलग अलग पैसा लो, इसके लिए अलग पैसा लो, उसके लिए अलग पैसा लगाओ, ज़िंदगी भर इतना ही पैसा लगाते हो, अगर रेमेडी में फंसे रहोगे तो जियोगे कब? बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है नो, दीज आर द थिंग्स एज फुल, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, आई नो व्हाट यू वांट। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में कोई शब्द, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, बंगाली हो, मराठी हो, साउथ इंडियंस की किसी भी तरह की लैंग्वेज हो, कोई भी या किसी भी तरह के लैंग्वेज, वर्ल्ड के कितने भी लैंग्वेज होते हैं, वो काम नहीं करता है। देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या काम करता है? इमोशन, दिस इज द लैंग्वेज। आपके इमोशंस को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए एक अलग तरीका हो सकता है। एनिमल्स के लिए भी इमोशंस अलग हैं, प्लांट्स के भी अलग इमोशंस हैं, हर एक लाइफ के अपने अपने इमोशंस हैं। उस इमोशंस को ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझता है। जब इमोशन को ही समझता है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज नथिंग, राइट? आपके एस्ट्रोलॉजर्स के न्यूमरोलॉजिस्ट नथिंग, आपके वो कैलकुलेशंस नथिंग, आपकी ये नथिंग, कुछ भी काम नहीं करेगा। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्क फॉर एवरीवन, वर्क फॉर एवरीथिंग्स। तो विच इज द पावरफुल, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस और हॉरोस्कोपी? आपको डिसाइड करना। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में जानना चाहते हो, करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मैं आपको वो चीज़ सिखा सकता हूँ। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शंस और मैनिफेस्टेशंस इज अ टेक्निक, और इसी टेक्निक्स पे
बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। एक वीडियो में सब कुछ तो मैं नहीं बता सकता, बट यस, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको बहुत चीज़ आपकी लाइफ में चेंज हो सकते हैं। आगे के लिए आप ज़रूर देखें और इसको सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको बहुत कुछ बता सकूं। और उसके बाद मैं एक कम्युनिटी जनरेट करूंगा जहाँ पे ऐसे लोगों को मैं बुलाऊंगा, जहाँ पे आप सभी लोग आ सकते हो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे ये काम करता है और कौन से टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।